फ्रेंड्स, माइनॉरिटीज़ के प्री मैट्रिक में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यानी 1 to 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसके स्टेटस के बारे में आज इस वीडियो में आपके सामने बात कर रहा हूं। क्या अमाउंट आया है या नहीं, अगर नहीं तो कब आएगा, तो आज इस वीडियो में तमाम मालूमात आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। तो दोस्तों, कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप जो है स्टेट स्कॉलरशिप, जो माइनॉरिटीज़ के 1 क्लास से लेकर 8 क्लास के बच्चों को दी जा रही थी, वो स्कॉलरशिप डिपॉजिट होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बच्चों के अकाउंट्स में आना शुरू हो चुके हैं। तो आपको अगर मैसेज आया है तो आप जाकर जो है बैंक के ज़रिए आप अमाउंट ड्रा कर सकते हैं, और अगर मैसेज नहीं आया है तो भी आप जाकर बैंक में चेक करा सकते हैं, क्योंकि अमाउंट रिलीज़ हो चुका है और अमाउंट हर बच्चे को आना भी शुरू हो चुका है। तो आप जो है जो बच्चे का अकाउंट है उस अकाउंट के ज़रिए से आप अमाउंट ड्रा कर सकते हैं। मैसेज आया है तो भी ड्रा कर सकते हैं, मैसेज नहीं आया है तो जाकर बैंक में चेक करवा लें। अगर वहाँ पर आया है तो भी आप ड्रा कर सकते हैं। अगर ATM कार्ड है तो ATM से भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम 4-5 दिन से जो है बहुत सारे बच्चों को, जिन्होंने इस साल स्टेट पोर्टल में स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, 1 to 8 के बच्चे, उन तमाम बच्चों को मैसेज भी आ रहा है और अमाउंट भी ड्रा हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें अमाउंट क्यों नहीं आया, दूसरे बच्चों को अमाउंट आ रहा है, हमारे बच्चों को अभी तक अमाउंट नहीं आया। तो इसका रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, जिन्हें अमाउंट आया है और जिन्हें मैसेज भी आया है और जिन्होंने ड्रा किया है उनका कुछ मसला नहीं है, वो एकदम जो है सेफ़ है। मगर जिन्हें अमाउंट नहीं आया है वो अनसेफ़ है। वो अनसेफ़ इसलिए हैं क्योंकि चंद रीज़न्स हैं। अमाउंट तो रिलीज़ हो चुका है मगर बैंक में DBT नहीं हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके बहुत रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न्स, अगर आपके बच्चे का जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट है तो आपका अमाउंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है इस डीएक्टिवेशन को कैंसिल करें और अपने बच्चे के अकाउंट को जो है एक्टिव करें, उसके बाद ही आपको अमाउंट DBT होगा। ये डीएक्टिवेट इसलिए होगा, बहुत सारे दिनों से आपने उसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसमें ना तो अमाउंट डिपॉजिट किया और ना ही उससे अमाउंट ड्रा किया। इस वजह से वो अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो सकता है। उसे एक्टिव करा लें। अगर एक्टिव है फिर भी अमाउंट नहीं आया तो उसका भी एक रीज़न है, और उसका वो रीज़न ये है कि एक्टिव होने के बावजूद आपका अमाउंट इसलिए नहीं आता है कि आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड अकाउंट को सीड नहीं किया, अकाउंट को मैप नहीं किया। तो जिनका डीएक्टिवेट है वो एक्टिव करा लें, और जिनका एक्टिव है फिर भी अमाउंट नहीं आया वो आधार सीड करवा लें। ये 2 काम करवा लें तो आपके बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके बच्चों को भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। याद रहे कि बहुत सारे बच्चों को अमाउंट आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है पेरेंट्स के मोबाइल को, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अमाउंट भी ड्रा किया है और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है कि अमाउंट ड्रा किए हैं। मगर जिन लोगों ने ड्रा नहीं किया उनके 2 रीज़न मैं बता चुका हूँ। एक ये कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है या अकाउंट को आधार मैप नहीं हो सकता है। अगर डीएक्टिवेट है तो एक्टिव करवा लें, और अगर आधार सीड नहीं है तो आधार लिंक करवा लें, तो आपके बच्चों को अमाउंट DBT हो जाएगा। तो दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट के जो स्टेट स्कॉलरशिप थी वो तमाम माइनॉरिटीज़ के बच्चों को आना शुरू हो चुकी है, प्री मैट्रिक के, जो 1 to 8 में जो है एजुकेशन कर रहे हैं। तो आप जाकर जो है अपने बच्चों का अमाउंट ड्रा कर सकते हैं, और अगर अमाउंट नहीं आया है तो भी आप बैंक जाकर चेक करवा लें, उसके बाद भी अमाउंट नहीं आया है तो जैसे कि मैंने 2 रीज़न बताए हैं, उन रीज़न्स को प्रोसेस कर लें। एक एक्टिव कर लें अकाउंट और दूसरा आधार सीड कर लें, तो अकाउंट में अमाउंट आना शुरू होगा। और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चे का स्टेटस यानी अमाउंट अकाउंट को आया है या नहीं किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कल आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो मेरे नए अपडेट के लिए तैयार रहें। जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।